नाम डॉक्टर मुकेश है। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मेरा क्लिनिक राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में है और मेरा हॉस्पिटल का नाम केम हॉस्पिटल है। आज हम लोग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे कॉमन डेंगू है। इस सीज़न में जब बारिश होता है और बारिश का पानी जमा होता है तो सबसे ज़्यादा मच्छर काटने से जो बीमारी होने की संभावना रहती है, उसमें डेंगू सबसे प्रोमिनेंट है। इधर देखा जाए तो हाल के दिनों में डेंगू का इंसिडेंस बढ़ा ही है और ये एक ग्लोबल कंसर्न हो गया है। ये एक मेजर कॉज है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का, और बहुत सारे लोग इसके चलते अपना जान गंवाते हैं। ये है जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो जनरली साफ़ पानी में डेवलप करता है, साफ़ पानी में जमा होता है। तो इसमें खासकर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है कि अपने आसपास कहीं पानी जमा न होने दें। यदि पानी कहीं जमा है तो उस पर छिड़काव करें, मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ करें। बच्चों को स्पेशली प्रिकॉशन का ज़रूरत होता है कि कवर्ड ड्रेस रखें, मतलब ड्रेस जो है वो मैक्सिमम पार्ट को कवर करे। बच्चों में इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा सीवियर होने का भी चांस रहता है। लेकिन डेंगू है हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। इसका सिम्टम है जैसे जनरली फीवर से स्टार्ट होता है, जो कि और भी वायरल सिम्टम, वायरल फीवर में जैसे जनरली सिम्टम मिलता है वही सिम्टम इसमें भी जनरली देखने को मिलता है, जैसे फीवर, बॉडी एक, हेड एक, बैक एक, ये सब हो सकता है। यदि ऐसा सिम्टम हो और यदि फीवर हाई ग्रेड रह रहा हो और फीवर परसिस्ट कर रहा हो तो उस कंडीशन में जांच ज़रूर करवाना चाहिए और जांच करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। डेंगू का एक टिपिकल लाइफ पैटर्न होता है डेंगू फीवर का। इसमें जनरली 4th डे तक फीवर रहता है, 4th से 5th डे तक फीवर रहता है, और 4th डे 5th डे तक जो फीवर रहता है वो हाई ग्रेड फीवर रहता है। कई बार डेंगू का फीवर पैरासीटामोल से कम नहीं होता है, लेकिन इसमें डेंगू के केस में पैरासीटामोल ही सेफ़ है और कोई ड्रग लेना सेफ़ नहीं है। और इस सीज़न में तो खासकर बारिश के बाद वाला जो टाइम होता है और ठंड के पहले वाला टाइम होता है, उसमें ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि यदि फीवर हो तो सिर्फ पैरासीटामोल ही लें, कोई दूसरा एनाल्जेसिक, कॉम्बीफ्लैम, ब्रूफेन ये सब कुछ ना लें। उससे फीवर तो तुरंत कम हो जाएगा, लेकिन वो बाद में काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा और वो प्लेटलेट काउंट को तेज़ी से नीचे गिराता है। जनरली जो डेंगू में पैटर्न होता है कि इनिशियल 4 to 5 डेज़ फीवर रहता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, चौथे 5वें दिन फीवर ख़त्म हो जाता है, लेकिन सबसे डेंजरस 6ठा दिन होता है और 7वें दिन से रिकवरी स्टार्ट होता है। फीवर ख़त्म होने के बाद प्लेटलेट तेज़ी से गिरता है और मैक्सिमम जो प्लेटलेट गिरने का ट्रेंड होता है वो 6ठे दिन तक होता है। 7वें दिन से जनरली राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है और एक बार राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो उसके बाद रिकवरी फास्ट हो जाता है और पेशेंट 10 दिन में रिकवर कर जाते हैं, जो नॉर्मल केसेस, नॉर्मल डेंगू होता है। लेकिन कुछ केसेस में, कुछ पेशेंट में डेंगू का फल्मिनेंट कोर्स होता है और फल्मिनेंट कोर्स जिनमें होता है उसमें रैपिड इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम का। सो मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट जा सकता है, कहीं से ब्लीड हो सकता है, रैसेस आ सकता है, पूरे बॉडी पे रैसेस आ जाता है। कई बार पेशेंट का रिपीटेड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का ज़रूरत होता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब ज़रूरत हो तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कराना चाहिए, तभी देना चाहिए। अननेसेसरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। हम लोग जो कट ऑफ लेते हैं जनरली कि यदि 50,000 के आसपास आपका प्लेटलेट आ गया है तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, और यदि 20,000 से कम हो तभी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरली ट्रांसफ्यूज़न करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें है कि आप प्लेटलेट डेली मॉनिटर करते रहिए,
जहाँ लगे कि नहीं अब डिक्रीजिंग ट्रेंड है और 20 से कम हो रहा है या रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है, वहीं पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न का इंडिकेशन आता है। मैक्सिमम केसेस में सेल्फ लिमिटिंग होता है, सिंपल मेडिकेशन से ही काम बन जाता है। जहाँ सीवियर केसेस है वहीं पे हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत है और वहीं पे आईसीयू केयर का यदि रिक्वायरमेंट है, यदि पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है तभी ज़रूरत होता है, नहीं तो मैक्सिमम पेशेंट ऐसे रिकवर कर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि प्रिकॉशन फॉलो करना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, टेस्ट ज़रूर कराइए और किसी डॉक्टर से कंसल्ट में रहिए कि जहाँ भी डेंजर साइन लगे वहाँ पे एडमिशन का ज़रूरत हो तो वहाँ इमिडिएटली एक्ट कर सकें।